नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरगना टाइम्स। दोस्तों, मैं पहले ही ये घोषणा कर देता हूं आप सब लोगों के सामने कि मैं ये वीडियो आज जो बना रहा हूं, ये एक ऐसी वीडियो है जो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है, या कुछ लोगों को लगे कि ये वास्तव में कोई जागरूकता फैला रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि ये सनातन को का अपमान कर रहा है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अगर किसी की भावनाएं आहत हो, मैं उससे पहले ही उन लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि इस देश में धर्म के नाम पर आखिर हो क्या रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सच्चे भक्त है भगवान के, यूँ तो सभी भगवान के भक्त हैं, लेकिन कुछ जो सच्चे भक्त हैं वो आहत भी हैं इन हरकतों से। वो दुखी है इन जो धार्मिकता की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। धर्म की आड़ में रोटियां सेकना अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय, उत्तर प्रदेश के, भारत के कई राज्यों में इस समय कावड़ यात्रा चल रही है। कावड़ यात्रा में हर तरह के लोग जाते हैं। भोले की बारात है ये, जिसमें बिना मुंडी वाले जा रहे हैं, किसी में के पैर टूटे हुए, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी का कुछ टूटा हुआ, कोई बोल नहीं सकता, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के दांत लंबे हैं। इस तरह की भोले की बारात थी। कुछ इसी तरह के उत्पाती लोग भी इस समय, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं इन लोगों की, लेकिन मैं कह रहा हूं उत्पाती। वो उत्पाती नहीं थे जो भोले की बारात में थे, वो भोले के बाराती थे। और मैं कौन होता हूँ उन बारातियों के लिए कुछ कहने वाला, लेकिन मैं इन लोगों को जरूर कहूँगा कि जो कावड़ यात्रा का इतिहास है इस देश का, में श्रवण कुमार से शुरू हुई थी ये यात्रा सतयुग में, और आज कलयुग में इसकी क्या स्थिति हो गई है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे वायरल वीडियोस आपको दिखाऊंगा जो आपको देखने चाहिए, और आपको इन हुक्मरानों से जो कहते हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती, तो मैं आज कहता हूँ योगी जी, सड़क गुंडागर्दी, मारपीट, तोड़ फोड़ के लिए भी नहीं होती। कि ये उत्पाती कावड़िए, कुछ उत्पाती कावड़िए, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ उत्पाती कावड़िए जो घर से निकलते हैं और केवल उत्पात करने के लिए बाहर निकलते हैं और उत्पात मचाते हैं। धर्म की आड़ में ये लोग वहाँ महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हैं, धर्म की आड़ में ये पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, धर्म की आड़ में ये सड़क पर चलने वालों को किस तरह मारते हैं, किस तरह पुलिस वालों को पीट देते हैं। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, वो सड़क पे ही चलेगी, सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। बराबर
तू तो मरेगा ही। धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। धर्म हमारा देश एक गुच्छा है, इसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के इसमें लोग हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, तरह तरह की सोच के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे धर्म की जो कावड़ चल रही है, मुसलमान भी कावड़ ला रहे हैं और मुसलमान उन कावड़ियों को ठंडा भी पिला रहे हैं, जूस भी पिला रहे हैं, उनके हाथ पैर भी दबा रहे हैं। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे। वो हर सावन में घोड़े तेरे धाम यारे से, वो हर सावन में घोड़े तेरे धाम यारे से, रहता के गोता गंगा में तेरी कावड़ ठारे से, वो जाके गोता गंगा। कुछ हुक्मरान नहीं चाहेंगे कि ये मुसलमान इस तरह से करें। 80-20 जो करना है, 27 में चुनाव भी तो जीतना है। इनके ऊपर पुष्प वर्षा कराई जा रही है कावड़ियों के ऊपर। मैं भी चाहता हूँ पुष्प वर्षा हो, लेकिन उनके ऊपर हो जो सच्चे दिल से है, जो नशेड़ी है, नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, वहाँ नशे की बोतलें भगवा पहनकर खरीद रहे हैं और नशे में झूम रहे हैं। गंजा गंजा ओ गंजा गंजा मैं बोला तू बोला। कावड़ लेने कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, जाएगा वही जो धुआंधार सूट मार सके और मौका मिलते ही भोले के भजनों पर जमकर झूम सके। तो बोल शंकर भगवान की। मेरा चीला कैसे भाई साधु संत ले रहे हैं। पर
जो अश्लीलता मैंने अभी आपको दिखाई, ये कौन से धर्म की परिभाषा है? एक आदमी मुझे बता दे, एक व्यक्ति, कि ये हिंदू धर्म की परिभाषा है क्या? ये सनातन धर्म की परिभाषा है? सनातन धर्म सबको प्यार करने वाला धर्म है। इस धर्म में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो बहुत बड़े किलर होते हैं, हत्यारे होते हैं, और वो सुधर भी जाते हैं। वाल्मीकि का उदाहरण हमारे सामने है, रामायण की वाल्मीकि। तो क्या जो ये बाबा बोल रहा है, ये भक्त बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये सारे गुंडे एलिमेंट आ जाते हैं कांवड़ में यात्रा में, और यहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये इन बातों को बोलते हुए रो रहा है बेचारा। बुलेट मार के किसी भोले ने मेरे ना पैसे निकाल लिए, उसमें 1000 रुपये के करीब थे। ठीक है, फ़ोन मैंने तो छुपा के रख रखा था, मगर फ़ोन मेरा बच गया। बाकी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दिल्ली और यूपी में जितने भी, मतलब वैसे दिल्ली में वैसे ज़्यादातर होते हैं जेब कतरे उठाई करे, 80-90% कावड़ के भेष में सारे यहाँ पे आ जाते हैं। 80-90% क्राइम कम हो जाता है दिल्ली यूपी से। जितने भी उठाई करे स्मैक ये सब चढ़ से यहाँ पे आ जाते हैं सारे। अच्छे को मन से भाव से कोई चल रहा हो ना कावड़ लेके, तो वो भी हिम्मत हार जाता है। देखो बिना दर्द समझिए, भोले का कहना है कि थाना छपार क्षेत्र में भोले की जेब काट ली गई है। जो भोले के पास जेब खर्च था वो पूरी तरह से जेब कतरों द्वारा एक तरीके से चोरी कर लिया गया है। हालांकि कावड़ के नियम क्या हैं, तब उनसे नियम पूछे जाएंगे तो वो कुछ बच्चे तो ऐसे कि उनको नियमों का पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं और अपना नशा जो घर, कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरा शब्द जो है लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन घर से वो फालतू है, घर में उनकी पूछ नहीं है, वो यहाँ हरिद्वार आ जाते हैं कि 10 दिन तक हमारे को बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सेवा मिलेगी, बोले 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 उनके पैर लोग पकड़ेंगे, तो वो अपना 10 दिन का समय यहाँ व्यतीत करने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। अगर हमारे सनातन के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ अगर ऐसे ही ये लोग करते रहे तो हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और ये श्री अखंड परशुराम अखाड़ा काफी समय से कर रहा है, और समय आया तो हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा। भाई कितने जल लेके जो 111 लीटर 111 लीटर जी। अच्छा, आप लोग उनके टीम में क्या है? टीम में क्या है? अच्छा, डॉग जो है क्या क्या खाते हैं लोग रास्ते में? रास्ते में दूध, ब्रेड, फल मूल सब मैंने फल मूल खाते हैं। हाँ, लोग जो है खिलाते हैं, इन लोगों को मदद करते हैं लोग। हम चरस ये लेके गए हैं सर हरिद्वार से। मोटी चरस तो बहुत महंगी होगी सर, ये कम से कम नाना करते करते मेरा 1.5 लाख रुपए का माल है। इतने पैसे खर्च किसने किए? 1.5 लाख सर मैंने करे हैं। सर आज से 2 साल पहले से मैं पैसा जोड़ रहा था, पहली दफा मैं कावड़ पे गया हूँ। सारा सामान लेके जाते हैं, चरस, गांजा, लेकिन मैं गांजा नहीं पीता, मैं चरस पीता हूँ गांजा। सब बोलों को पिला के आते हैं, बांटते भी हैं रास्ते में। चलिए अच्छी बात है, दानी भी है एक तरह से। हाँ जी। जो 80 है वो डुप्लीकेट है। आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की ले लो, ये क्या दिखा रहे हैं? और फिर बोलते हैं क्या घोड़ा बढ़ गया छप्पर में पार्वती के चक्कर में। ये गलत है, हमारी धरती का अपमान होता है। आप पाप फैला रहे हो, आप कावड़ के नाम में भ्रष्ट फैला रहे हो। कावड़ यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और एक कावड़ी ने ही रो रो कर ये दुख बयां किया कि 80% कावड़िए डुप्लीकेट है। इन सभी कावड़ियों में से 20 जो कावड़िए भाई है वो ओरिजिनल है, जो 80 है वो डुप्लीकेट है। जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं, कहीं पर किसी को पीटा जा रहा है, कहीं पर डीजे पर अश्लील डांस किया जा रहा है। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि कावड़ यात्रा को ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय जरूर बताइएगा। संस्कार इन लोगों के पास कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के पास जो केवल जाते ही उत्पात मचाने के लिए है, जो जाते ही खाने पीने के लिए है, जो जाते ही चोरी करने के लिए है। चोर भी इसमें है, सारे लोग, कई लोगों के वहाँ मोबाइल चुर जाते हैं, कई लोगों के पर्स वहाँ चुर जाते हैं, कई लोगों के पैसे चुर जाते हैं, कई लोगों की कावड़ भी चुर जाती है। ये भी वहाँ रास्ते में देखने को मिला है। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जा रहा, मैं केवल आज आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने आपको ये वीडियो दिखाई,
ये मेरी बनाई हुई वीडियो नहीं है, ये वायरल वीडियो है। अगर आप सावन में प्याज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मांस मछली अंडा दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? डमरू बजा के नाचूंगा तने गाने गाने पड़ जाएंगे, खातर में गुनाने पड़ जाएंगे। ये सब भी संस्कारी लोग हैं भैया, इन्हें कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका भी खैरियत ऐसे ही लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, कांवड़ियों का तथा कथित कांवड़ियों का उत्पात आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कांवड़ियों ने पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के जरिए उनके नेता ने शेयर किया है और बताया है कि देखिए कांवड़ियों ने ट्रक लूट लिया, अब कहां है बिल में छुपे हुए सुधीर, अंजना, रूबिका और तमाम गोदी चैनल के चाचूकार? क्या इस पर डिबेट करेंगे? इतना उत्पात दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आप साफ तौर पर देखिए, कहा जा रहा है कि कांवड़ियों के ट्रैक्टर से ट्रक की टक्कर के बाद कांवड़ियों ने ट्रक खोलकर ट्रक का सामान लूट लिया। ये क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ के संस्कारी क्या कर रहे हैं ये सब? तो फिर ये उत्पात क्यों मचवाते हैं आप? उत्पात मचवाने के लिए आप क्यों इन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं? क्या आप सरकार से, क्या आप योगी सरकार से यह सवाल नहीं कर सकते कि योगी जी आप सड़क बंद कर देते हैं? सड़क पर वाहन चलने के लिए सड़क होती है, एक तरफ रास्ता इनके लिए क्यों नहीं बनाया जाता? उस पे बल्लियां बांध दीजिए ताकि ये सड़क पर आए ना और किसी की गाड़ी टच ना और उसके साथ बेचारे के साथ तोड़फोड़ ना हो। मैं योगी जी आपसे भी बात करना चाहता हूं। योगी जी मुझे ये बताइए, आप फूल बरसवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इनका आदर सत्कार कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आपने 10-10 दिन के लिए स्कूल क्यों बंद कर दिए? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और रास्ते में पड़ने वाले जो शहर है, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? 10 दिन की पढ़ाई का हर्जाना उनका कौन देगा? योगी जी आप अपनी राजनीति चमकाइए, मैं उससे इनकार नहीं करता। आप चुनाव भी जीत जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने भावना ही ऐसी पकड़ रखी है कि हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी धर्म वाले जाए भाड़ में। आप अपने धर्म का अगर सम्मान करते हैं और अगर आप दूसरे के धर्म का अनादर करते हैं तो इसका मतलब आपको अपने धर्म के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे के धर्म का अपमान करें। अपमान का मतलब ये नहीं है कि आप गाली दें, अपमान का मतलब ये भी है कि आप किसी को नमाज पढ़ने के लिए मना करें, आप किसी को सड़क पर चलने के लिए मना करें, आप किसी को, दूसरे धर्म वाले को, कावड़ यात्रियों को खाने पीने के लिए देने के लिए मना करें। आप बोर्ड लगवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड लगवा दीजिए होटलों पर, लेकिन आप ये भी तो तय कीजिए कि जो रास्ते में दारू की दुकानें हैं उन्हें भी तो बंद कराइए। उनका ठेका कौन लेगा? जो दारू पी के मस्त हो रहे हैं, सड़क पर झूम रहे हैं और फिर वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, फिर ये बवाल मचाते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसे कोई गोदी मीडिया का चैनल आपके लिए नहीं उठाएगा, आपको नहीं बताएगा कि इस समय देश में क्या चल रहा है। एक तरफ जहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये उत्पाती कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ देते हैं, आम आदमी की गाड़ी को तोड़ देते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। इन सब का जवाब क्या केवल चुनाव जीतना ही है या इसके अलावा भी आपका कोई मकसद है? समाज 4 लोगों से मिलकर बनता है और जब आप 4 में से 2 को लड़ाना शुरू कर देंगे तो समाज नहीं बनेगा, वो फिर अपराधी बनेंगे। अपराधी को जन्म मत दीजिए, अपराध को जन्म मत दीजिए। इन सब की भावनाएं, मैं चाहता हूं भोले शंकर से इन सब की भावनाओं को बदले और जो कावड़ यात्री हैं
जो रास्ते में महिलाओं के पर फप्तियाँ कसते हैं, महिलाओं के साथ अश्लीलता फैलाते हैं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, मैं चाहता हूँ भोले शंकर इन पर दया जरूर करना और इनके मन में राष्ट्र प्रेम और एक ऐसी भावना जागृत करना जिससे कि 4 लोग मिलकर इस समाज का नव निर्माण कर सकें और समाज आगे बढ़ सके, क्योंकि जहां समाज लड़ेगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी ऐसी सोच है। आपकी क्या सोच है? आप अपनी सोच मुझे बता सकते हैं। नहीं भी बताएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना। मेरा फर्ज है, कांवड़ यात्रा हमारे हिंदू धर्म की एक मान्यता प्राप्त यात्रा है। इस यात्रा में कोई उत्पात ना हो, कोई गंदगी ना फैले, किसी को चोट ना लगे, किसी जो रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि अगर आप दूसरे आदमी को कष्ट देंगे और आप हवन पूजा करेंगे, कांवड़ यात्रा करेंगे, लाएंगे, तो भोले शंकर आपकी उस प्रार्थना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उल्टा आपको उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोचना है। आप लोगों का क्या है? हो सके तो कमेंट करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।